हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की कड़ी में डिस्कस करने के लिए सेट नंबर 29 को। और रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक में जैसा आप जानते हैं 30 सेट्स हैं 20-20 प्रश्नों के करंट अफेयर्स के, और उन्हीं प्रश्नों को मैं आज डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग सेट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक सेट आपका बचेगा, सेट नंबर 30, जिसको हम लोग जल्द से जल्द फिनिश करके कल से यानी कि आपके 9 मार्च से हम लोग नई किताब जो रुक्मिणी प्रकाशन की आई हुई है उसके डिस्कशन को हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 29 का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किसने की है। कोना कोना उम्मीद कैंपेन ये क्या है? कोरोना महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक तंगी और वित्तीय समस्याओं से जूझना ना पड़े उसके लिए कोई ना कोई उम्मीद बन करके उम्मीद की किरण के रूप में उभरे बैंक, और इसीलिए इसी दृष्टिकोण से इसी उद्देश्य से कोटक महिंद्रा बैंक जो निजी क्षेत्र की जानी मानी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन चलाया था। कौन सा कैंपेन? कोना कोना उम्मीद, ठीक है। और कोना कोना उम्मीद इस कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख कौन है? तो उदय कोटक। प्रमुख कौन है? उदय कोटक। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, और इसके प्रमुख कौन है? डी.के. खारा यानी दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी बैंक के प्रमुख कौन है? शशिधर जगदीशन। यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन? एचडीएफसी। एक्सिस बैंक इसके प्रमुख कौन है? तो अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसके प्रमुख हैं। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने वाला थाना नादौन पुलिस स्टेशन। नादौन पुलिस स्टेशन यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसने अपने उत्कृष्टता के लिए, अपने कार्य की उत्कृष्टता के लिए, अपने क्षेत्र में क्राइम्स को रोकने में और लोगों के साथ पुलिस का मैत्रिक संबंध स्थापित करने के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा थाना? तो नादौन पुलिस स्टेशन यानी नादौन थाना, ठीक है। ये कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे, ये क्या है? भारत के 28वें थल सेना प्रमुख हैं। 28वें थल सेना प्रमुख हैं। और इन सबसे पहले थल सेना प्रमुख कौन? तो सबसे पहले थल सेना प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा थे। एम नरवणे को नेपाल की सरकार ने, किस देश की सरकार ने? तो नेपाल ने क्या किया? इनको मानद जनरल पद से सम्मानित किया। किससे? मानद जनरल पद से सम्मानित किया। किसने? नेपाल ने। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो के.पी. शर्मा ओली। और वहां की राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। तो ये मनोज मुकुंद नरवणे को कहां मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया? नेपाल द्वारा। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत का वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो आर.एस. भदौरिया यानी राकेश सिंह भदौरिया। ये 26वें प्रमुख हैं वायुसेना के। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा आप, करमबीर सिंह। ये 5 तारीख को एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा भी गया था कि दिसंबर 2020 तक ज्ञात तथ्यों के अनुसार भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह, और ये 24वें नौसेना प्रमुख हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल का नाम आपने पिछले महीने देखा होगा, और ये डिप्टी चीफ बने हैं थल सेना के। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल किसके? थल सेना के डिप्टी चीफ यानी उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में राज्यों के तहत बात की जाए तो गुजरात राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, और इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, दिया गया। किसको? गुजरात को पहला स्थान दिया गया स्वच्छता के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण अलग है, स्वच्छता पुरस्कार अलग है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करेंगे तो सबसे सर्वोच्च सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर मध्य प्रदेश का
लगातार चौथे वर्ष सबसे साफ शहर की सूची में शामिल रहा है। कौन? इंदौर। उसके अलावा देखिएगा गंदगी मुक्त राज्यों में बात करिएगा तो हरियाणा और तेलंगाना ने अवार्ड प्राप्त किया। क्या? हरियाणा और तेलंगाना ने किस श्रेणी में? तो गंदगी मुक्त राज्य में। और यह आपका 20 अक्टूबर 2020 को यह पुरस्कार दिया गया था, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020, 20 अक्टूबर 2020 को। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? किस योजना की? पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। पर्यटन संजीवनी क्या है? तो पर्यटन संजीवनी कोविड-19 के पश्चात उद्यम क्षेत्र में प्रभावित लोगों को और प्रभावित उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण के रूप में आर्थिक सहायता 20 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का जो पहल हुआ, जो योजना हुआ, उसी को पर्यटन संजीवनी योजना के नाम से जाना गया। और यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो 22 सितंबर 2020 को 22 सितंबर 2020 को असम सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में दी गई? तो भारत और नेपाल के साथ दोस्ताना संबंध पूरी दुनिया में जगजाहिर है और भारत और नेपाल के बीच हाल ही में कई विवाद जरूर रहे हैं और नेपाल की सत्ता के द्वारा कुछ विवादित बयान भले ही दिए गए हों, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध अब भी सुचारू रूप से संचालित हैं। और गांधी जयंती की 151वीं जयंती के अवसर पर बात करें यानी 2 अक्टूबर 2020 को नेपाल सरकार को भारत सरकार ने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में दिए। कितने एम्बुलेंस? तो 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार में दिया। किसको? नेपाल को। किसने? तो भारत सरकार ने यह दिया। और महात्मा गांधी की 151वीं जयंती कब मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2020 को। चूंकि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो इसी दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जयंती को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी जन्म हुआ था 1904 में, इसलिए इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 6ठी से 11वीं कक्षा, 6ठी से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए, 6ठी से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए चलाया गया, जिसमें कि छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री यानी कि सूचना एवं तकनीकी मंत्री हैं। उसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे क्या है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। कौन? महेंद्र नाथ पांडे। चलिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 2020 को। किसकी? विद्यार्थी विज्ञान मंथन की 1 अगस्त 2020। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस की बात करें तो विश्व गोरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। और आज क्या है? तो आज 8 मार्च, और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विकल्प में आपके हैं 18 मार्च। 18 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। कौन सा दिवस? आयुध निर्माण दिवस हम लोग मनाते हैं। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को क्या? विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। आंसर यहां क्या होगा? 20 मार्च। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पासेक्स तृतीय युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? पैसेक्स या पैसेज युद्धाभ्यास हम लोग किसको कहते हैं? ये 5 चरणों में अब तक आयोजित हो चुका है विभिन्न देशों के बीच। पहला चरण किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। दूसरा चरण अमेरिका के साथ। तीसरा चरण किसके साथ? रशिया के साथ। चौथा चरण किसके साथ? वियतनाम के साथ। और 5वां चरण इंडोनेशिया के साथ हो चुका है। 5वां इंडोनेशिया के साथ यह हो चुका है। अब बात करें आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में?
पैसेक्स 3 बोले तो रूस के साथ, किसके साथ? रूस के साथ। इसके अलावा इंद्र भी रूस के साथ ही आयोजित होता है। अमेरिका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में 16वां संस्करण आयोजित हुआ राजस्थान के बीकानेर में। जापान के साथ कौन सा? तो जीमैक्स आयोजित होता है, JIMEX यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ये बीपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा भी था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? यानी किसी भी स्थान में बिजनेस करने के लिए कितनी सुगम माहौल है, कितना सुचारू माहौल है कि बिजनेस वहां आसानी से किया जा सके। तो जिस स्थान पर, जिस देश में बिजनेस करने के लिए जितना बेहतरीन माहौल है, उसको उतना ही बेहतर रैंक दिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो 2020 के रैंक में भारत का स्थान जो है वह क्या है? इसमें क्या पूछा? शीर्ष स्थान। तो शीर्ष स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का रहा है। भारत की बात करें तो भारत को इसमें 77वां स्थान मिला है, सॉरी 63वां स्थान मिला है 20 में। भारत को 2020 में कितना स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग में? 63वां स्थान। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछा था। और 2019 में क्या रैंक था? तो 2019 में भारत का रैंक 77वां था। यानी भारत ने इस वर्ष 14 स्थानों का सुधार किया, यानी नीचे कितना? 14 पोजीशन नीचे आया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, खिजुरिया की मिठाई को हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? खिजुरिया मिठाई मतलब ठेकुआ जिसको कहते हैं बिहार में। तो ठेकुआ टाइप की एक मिठाई है, कहाँ? राजस्थान में भी। और राजस्थान की इस खिजुरिया मिठाई को GI टैग दिया गया। GI टैग के बारे में हमने क्या बताया आपको? इसका मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और किसी भी वस्तु को केवल दिया जाता है, किसी भी उत्पाद को दिया जाता है, सेवाओं को कदापि GI टैग नहीं दिया जा सकता। और GI टैग भारत में 2004-05 से दिया जा रहा है। पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय थी जिसको GI टैग दिया गया था। अब देखिएगा कि इस ऑप्शन में बिहार है आपका, तो बिहार का सिलाव का खाजा, जर्दालू आम, मखाना इत्यादि को GI टैग प्राप्त है। इसके अलावा देखिएगा आपके विकल्प में गोवा है, तो गोवा का खाजा, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, ये 3 उत्पाद को हाल ही में गोवा के इन तीनों उत्पाद को क्या मिला है? GI टैग मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा गुजरात का राजकोट पटोला गुजरात का है जिसको कि GI टैग प्राप्त है। ठीक है, आपका सारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वच्छ रेलवे मिशन, मैंने कई बार आपको बिंदेश्वरी पाठक की कहानी बताई है, कई बार मैंने बताया आपको बिंदेश्वरी पाठक के बारे में। ये पटना यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के यानी सामाजिक विज्ञान के छात्र हुआ करते थे और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये एक रूम लेकर के पढ़ सकें। तो ये गांधी मैदान में अपना जीवन व्यतीत करते थे, दिन में क्लास करते थे पटना यूनिवर्सिटी में और रात में गांधी मैदान में ये सोते थे। और बाद में इनके द्वारा ही आप सुलभ शौचालय का मॉडल देखते होंगे, पूरे विश्व में आजकल हर जगह पे छाया हुआ है क्या? सुलभ शौचालय। तो सुलभ शौचालय देन किनकी है? बिंदेश्वरी पाठक साहब की ही दी हुई है। क्या? सुलभ शौचालय। और स्वच्छता के लिए यह सुलभ शौचालय अहम भूमिका है इनकी और इसीलिए इनको स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किनको? बिंदेश्वरी पाठक को। परिणीति चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, जानी मानी अभिनेत्री है और ये ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के यानी ऑस्ट्रेलिया अगर घूमने जाना हो तो इस मामले को ये प्रोत्साहित करती हैं, उसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की। कौन? तो परिणीति चोपड़ा। उसके बाद देखिएगा आपके विकल्प में है कृति तिवारी। कृति तिवारी की बात करें तो ये डिजिटल भारत की ब्रांड एम्बेसडर है। बाबा रामदेव भी आपके विकल्प में है, तो ये हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? कागज के नाव पुस्तक के लेखक की बात करें तो नासिरा शर्मा है। कौन है? नासिरा शर्मा कागज की नाव पुस्तक के लेखक हैं। शशि थरूर है आपके विकल्प में, तो शशि थरूर जाने माने विद्वान है, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं और
कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई है और वाई आई एम अ हिंदू नामक इनकी पुस्तक प्रसिद्ध है। कौन सी? वाई आई एम अ हिंदू, शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा आपके विकल्प में सुब्रत राय है, जाने माने उद्योगपति सुब्रत राय जो सहारा इंडिया के प्रमुख हैं, इनके द्वारा मान सम्मान आत्मसम्मान ये एक ही पुस्तक है, इन्होंने ही लिखा है। उसके अलावा याद रखिएगा शांति सुख संतुष्टि ये भी एक ही किताब का नाम है, इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद एक और किताब इनके द्वारा लिखी गई है थिंक विद मी यानी मेरे साथ सोचें, ये पुस्तक भी सुब्रत राय के द्वारा ही लिखी गई है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, गांधी जी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? फरवरी 2020 में एनएस धर्मसुक्त को कुष्ठ उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयास हेतु, कुष्ठ उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट प्रयास करने हेतु इनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। किनको? एनएस धर्मसुक्त को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया था? ये बीते जमाने की बात हो गई, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी बदलाव हो जाते हैं तो चीजें बदल जाती है। अब देखिएगा हुआ क्या था कि जो हमने बताया है पीछे आपको कि लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक विस्फोट हुई थी और उस विस्फोट में बेरूत में ढेर सारे क्या हुए, नुकसान हुए। उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री थे साद अल हरीरी, कौन थे वहां के प्रधानमंत्री? साद अल हरीरी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद मुस्तफा अदीब, कौन? मुस्तफा अदीब, और यही आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा है इन्हीं के सेंस में। तो मुस्तफा अदीब प्राइम मिनिस्टर बने और इनको बहुमत भी मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और तब जाकर के माइकल ऑन लेबनान के प्रधानमंत्री बने, जो अभी तक कार्यरत हैं। कौन? माइकल ऑन कहां के? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी पीएम हैं। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि सड़क दुर्घटना में जो लोग मरते हैं उसको शून्य करना है, यानी लोग नहीं मरे। इसके लिए क्या किया जाए? तो भारत सरकार ने 2015 में ब्रासिलिया समझौता में शामिल हुआ था। भारत सरकार कब? 2015 में ब्रासिलिया समझौता में शामिल हुआ और इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि 2020 तक क्या करेंगे? सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को कम करके 50% करेंगे और इसी को अब आगे बढ़ा करके क्या कर दिया गया कि 2030 तक हम इसको 0% करेंगे, यानी एक भी लोग एक्सीडेंट से ना मरे। ठीक है, ये इस समझौते का क्या नाम है? तो ब्रासिलिया समझौता। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, तो ब्रासिलिया समझौता के नाम से इसको जानते हैं। ये कब हुआ था? 2015 में। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो कोरोना महामारी थी पूरे 2020 में और इसके दौरान क्या था? लोग लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों में बंद थे, बच्चों की शिक्षाएं बाधित थी, लोग काम पर नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई न रुके, खास करके वैसे बच्चों की जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, जो कि अब भी मुख्य धारा के साथ ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि वो अपने बुनियादी अधिकारों से अब भी वंचित हैं। खास करके आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता है तो ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए केरल के द्वारा, किसके द्वारा? केरल के द्वारा नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया। केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? तो राज्यपाल हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार तीनों सेनाओं की मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर
एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो ये प्रयागराज में स्थापित होना प्रस्तावित है। कहां? प्रयागराज, जिसका कि पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। उससे पुराना नाम क्या था? तो प्रयाग था। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। पटना क्या है? बिहार की राजधानी। लखनऊ क्या है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, BMW चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये BMW चैंपियनशिप खिताब गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। और इस खिताब को जीता किसने है? तो जॉन रैम ने। किसने जीता है? जॉन रैम ने इस खिताब को जीता है। ये स्पेन के गोल्फर हैं। जॉन रैम कहां के? स्पेन के गोल्फर हैं। और इन्होंने यूएसए यानी अमेरिका के डस्टिन जॉनसन को पराजित किया, यानी डस्टिन जॉनसन इसमें दूसरे स्थान पर रहे। BMW चैंपियनशिप 2020 खिताब में डस्टिन जॉनसन केवें स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहे। और जाने माने गोल्फर टाइगर वुड्स इसमें 51वें स्थान पर रहे। 51वें यानी 51 पोजीशन पर रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे, जेनजिंग नहीं तेनजिंग, क्या होगा? तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तेनजिंग नॉर्गे कौन थे? तो मैंने बताया है स्टैटिक जीके में आपको कि तेनजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ये पहले दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतह किया था। किसने? तेनजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने। तो तेनजिंग नॉर्गे के सम्मान में ही क्या दिया जाता है? तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। और 2019 का यह पुरस्कार एयर एडवेंचर श्रेणी में किसको दिया गया था? गजानंद यादव को दिया गया था। किसको? गजानंद यादव को दिया गया था। गजानंद यादव किससे? तो पैराशूट जंपिंग से संबंधित है। किससे? पैराशूट जंपिंग से संबंधित है। करंट अफेयर्स 29 का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। पुनः हम आपसे इस महीने की लास्ट मैगजीन की लास्ट सेट नंबर 30 के डिस्कशन के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।